लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर राज्य को 47,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पहाड़पुर को सोलर विलेज घोषित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी दर्जनों बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रायरंगपुर में विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि ओडिशा इन दिनों उत्सवों का शहर बना हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने और राष्ट्रपति मुर्मू को उनकी जन्मभूमि पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति आदिवासी बच्चों में नई प्रेरणा भर रही है। साथियों, आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बड़ी उड़ीसा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा कि आप एकनाथ शिंदे को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं। उन्हें गंभीरता से लेना बंद करें, वे कोई महान व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है। एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो। आप शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो। ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप देखो। उधर कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के 2 गुटों में चल रही कलह के बीच तंज कसा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अब एक ही शिवसेना है, कोई गुट नहीं बचा है। अमित शाह आज कोल्हापुर में महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर परिसर में विकास कार्यों की शुरुआत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे शिंदे गुट लगाना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक ही शिवसेना रह गई है। कर्नाटक सरकार राज्य में प्रजा सेवक विभाग नाम से एक नया मंत्रालय बनाएगी। इसके तहत एक मंत्री को पूरे राज्य में जनता की शिकायतें सुनने और समाधान की जिम्मेदारी दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी मंत्रियों को हर सप्ताह एक दिन किसी तालुक का दौरा कर लोगों से मिलना होगा। विभाग की निगरानी के लिए एक अलग आईएएस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जून से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। ये शिविर 10 दिन चलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट रायपुर में ही मौजूद हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नौजवान वर्ग के भविष्य की चिंता कर रही है। हम भाजपा के शासन पर इतना दबाव डालें कि वो सही कदम लेने को मजबूर हो जाए। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel.